परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। संसार किसे कहते हैं? संसार कहते हैं संसरण करना, यानी बार बार जन्म मरण करना, ये संसार है। लेकिन आप लोग सब जन्मदिन मनाते हैं और क्या कहते हो जन्मदिन को? बर्थडे। हमने कहा व्यर्थ डे कहो, क्योंकि व्यर्थ गया दिन। कहाँ सार्थक किया तुमने कि जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। महल और झोंपड़ियों में जिंदगी जिया करती है, महलों में सिसक कर झोंपड़ियों में बेफिक्र जिया करती है। और ऐसी भी जिंदगी क्या जीना, ढोंग से नहीं ढंग से जियो। आप ध्यान रखना, हम जो जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं, हमें जीवन का पता ही नहीं चलता और जीवन चला जाता है। क्योंकि जीवन, जन्म हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है। जीवन की सार्थकता इसमें है कि अपने जन्मदिन को कल्याणक मना दो। और जन्मदिन को कल्याणक ही नहीं, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। क्योंकि जन्म जब सार्थक है, जब जीना कुछ उद्देश्य हो। आज आप क्या करते हैं? कहते हैं आए दुनिया में, पढ़ाई की, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए, इतना सा काम था। या व्यापार करके जितना भी जोड़ोगे उतना ही छोड़ोगे। लेकिन कुछ ऐसा भी जोड़ लो जो दूसरे जन्म में भी साथ जाता है। यहाँ लोग बेवकूफी की भी हद है, केक कटवाते हैं। हमने कई बच्चे को अभी केक कटवा रहे, आगे चल के वो जेब काटेगा। बचपन से उसे चाकू क्यों दिया है? हम भारत वाले हैं, हमारे यहाँ तो लड्डू की परंपरा थी। आपने देखा लड्डू कैसे बनता है? बहुत सारी चीजें मिलाकर एकजुट होकर दोनों हाथ मिलते हैं तब लड्डू बनता है। और केक काटते टाइम जो बना हुआ होता है उसे भी काट के, छांट के, बांट के खाते हैं। और सोचो हम कौन से लोग हैं, हमारे यहाँ दीपक जलते थे। कोई मुहूर्त हो तो दीप प्रज्वलन करते थे, किसी का जन्मदिन हो तो दीप प्रज्वलन करते थे, कोई भी शुभ काम हो तो कहते थे दीप जला लो, मंदिर में दीप जलाया हो। और अरे आप लोग मोमबत्तियां जलाते हो केक के सामने और फूंक देते हो। मैंने कही कोई पागल से पागल भी होगा, वो कहेगा जब बुझानी थी तो जलाई काहे को थी, जलाते ही नहीं। और फिर उसमें सारे उस पर मुंह डालकर बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने कहीं उसे सब थूक दिया, उसमें अब खा लोगे बांट कर। सोच के देखो, जब इतने पास से बोलोगे तो वो तो सब जाएगा ही उसी में।
फिर भी बड़े खुश होते हैं कि बर्थडे मनाई। अरे मनाना है तो ऐसे मनाओ भगवानों की जैसे मनती है, क्योंकि कहते हैं नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं, जमाने से बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना। आज हमने क्या सिखाया अपने बच्चे को? चल बेटा तेरा बर्थडे आज होटल में चलते हैं। अरे होटल में जाना, सबसे पहले प्रभु के दरबार में लाना उसको, और भगवान परमात्मा के दरबार में एक दीपक जलवाना कि बेटा तेरा जन्म इस दीपक की भांति। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही, एक दिन बाती और तिल्ली में बहस हो गई। बाती ने कहा मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा। दीपक की बाती जलाते हैं अपन तो, तिल्ली को तो बुझ नहीं पड़ता है। बाती ने कहा मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, और क्या कहा तिल्ली ने? तेरे संग स्नेह प्रेम था तुझको मरने नहीं दिया, मेरे मुंह बारूद लगी थी मुझको जीने नहीं दिया। तेरे संग स्नेह प्रेम था तुझको मरने नहीं दिया, मेरे मुंह बारूद लगी थी मुझको जीने नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया और मुंह पर भरे बारूद लगी थी, मुंह पर भले बारूद लगी थी। एक नया दीपक जलवाया, एक नया दीपक जलवाया। कि आप सबको पता है हमारी और आपकी जिंदगी में कौन सा तेल है? जब तक सांसों का तेल है तब तक हमारा तुम्हारा मेल है। जिस दिन सांसों का तेल, कहते हैं जल गया तेल लिपट गई बाती, ले चल हो रहा लोग घर के चल, लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देही में आए न देरी करो, छल्ला मुंदरी उतारे तुम्हें क्या करूं, नाम लेने में प्रभु का तुम्हें डर लगे, अब तू आंसू बहाए तुम्हें क्या करूं। सारी जिंदगी आपने सबकी चिंता की है, लेकिन उस दिन की भी याद करो जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने पूछेंगे कितनी देर और लगेगी। समझे? यानी मुझे तो बड़ा दुख होता है कोई बूढ़ा नहीं मरे, बोले भगवान इनकी मिट्टी नहीं समेट रहा है। हमने कहा जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घरेली, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। जवानी में कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, और बुढ़ापे में नहीं करे बोले भगवान इनकी मिट्टी नहीं समेटता। हमने कहा नगर पालिका वाला है क्या? जब मिट्टी समेटने लायक थी, मूर्ति बनने लायक थी, तब कुछ किया क्या? आप सबको हंसी आ रही है, लेकिन आखिरी दिन बहुत अफसोस होगा। कितनी सुंदर देह मिली थी मैंने मैली कर ली, इतनी सुंदर देह मिली थी मैंने मैली कर ली, और अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। कितनी उम्मीदों से ये जिंदगी पाई थी, किसमें गंवा दी? उन बच्चों की चिंता में तुम मंदिर नहीं आते हो जो बच्चे तुम्हारी एक दिन भी चिंता नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चों की परवाह मत करो, लेकिन पश्चिम की तरह सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा मत बना दो। बच्चों को कुछ आपने देखा, एक बच्चा होता है माँ कहेगी मत छू बेटा, ये मत कर, अरे उसके अंदर ऊर्जा उठी है, उसे कुछ करने दो। आपको पता होगा कुछ भी करेगा, इसको मत छू, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, अरे पकड़ के उसे बेवकूफ बिल्कुल गोबर गणेश बन जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। बच्चे घर में 4-5 बच्चे होते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, रोते थे, मचलते थे, उनके बहुत सारे सेल्स चार्ज हो जाते थे। उसके कारण उनके अंदर प्रेम था, संवेदना थी, क्रोध था। लोग कहते क्रोध छोड़ दो, हमने कहा क्रोध का उपयोग करना सीखो, क्रोध छोड़ना क्या मतलब है? क्रोध भी एक शक्ति है। आपने देखा होगा जब तीव्र क्रोध आता है तो जो काम नहीं कर पाते वो भी कर लेते हैं।
वो शक्ति ऊर्जा इकट्ठी हुई है, बढ़ने दो। आपको पता है पहले लोग जब ऊर्जा उठती थी, जब सारे युवक मिलते थे तो लकड़ी तोड़ लाते थे, पत्थर तोड़ लाते थे, मकान बना लेते थे। आजकल कुछ नहीं करते हैं तो फिर स्कूल तोड़ रहे हैं, समझ, चक्का जाम कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये बहुत सोचने की बात है। इसलिए आप लोग कभी भी मंदिर में बच्चे का जन्मदिन होता है, बोले आज बच्चा पहली बार आया, माता जी नमोकार मंत्र सुना दो। हमने कही नमोकार मंत्र सुना नहीं दो, सुनाना तो जब था जब सुभद्रा ने अभिमन्यु को सुनाया था। समझ गए, गर्भ में सुनाया होता, जन्म के पहले ये भावनाएं भाई होती कि मैं तो संसार में आई हूं, लेकिन जो आने वाली संतान आएगी वो नियम से स्वर्ग और मोक्ष की पथानुगामी बनेगी। तो वास्तव में स्वर्गों के जीव आए होते तुम्हारे घर में, और स्वर्गों के जीव आते तो तुम्हारे घर में हर चीज की वृद्धि होती, शांति और सुख और आनंद होता। आज लोग कहने लगे अभी तो नहीं चाहिए बच्चा, सोच कर देखना, बच्चा प्रेम की निशानी है। आत्मा जीव आ जाएगा तो आपको पता है सब सुख शांति हो जाएगी। तो कम से कम बहुओं को तो नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि पहले घर का एक बुजुर्ग लड़की देखा था तो लड़की एक नंबर की निकलती थी। अब पूरा खानदान देखा था लड़की, क्योंकि वो कहती तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लें। लेकिन अपनी बेटियों को जरूर सिखाओ, सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनाओ। अपनी बच्चियों को छोटे से ही मंदिर आना, उन्हें तब कल्याणक है, जन्म कल्याणक है। आपका भी जन्म कल्याण की तो ओर बढ़े, इसलिए जन्म कल्याणक मनाना है, और आपके जीवन में कुछ संयम में वृद्धि आए, इसलिए तब कल्याणक मनाना है। कल उनका तो कल्याण हो गया, हमारा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। तो सबको जन्मदिन नहीं मनाना है हमें, हमारे जन्मदिन तो मजबूरी थी, राग से आए थे, लेकिन हम पुरुषार्थ करेंगे, त्याग से जाएंगे। आते समय हमारे आंगन फिक्स थे कि किस घर में जन्मना है, लेकिन जाते टाइम भी इतने अच्छे मरण हो कि हम नियम से स्वर्ग जाएंगे। आप बच्चे को पहले दिन मंदिर लाते हो, दो एक घर के लोग आ जाते, बोले नमोकार मंत्र सुना दो। अरे पहले दिन जैन कुल में आया है, जिनेंद्र देव के दरबार में पहले दिन आया है। शादी में चाहे बैंड मत बजवाना, लेकिन पहले दिन जिस दिन बच्चे को पहली बार, बेटी हो या बेटा, अब 2 और 3 से तो ज्यादा होते नहीं, लोग कहते हैं हम 2 हमारे 2। हमने कही बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो न 2 नहीं होते तो तुम 2 कहाँ से आते? अरे कभी ये मत कहो हमारी फैमिली पूरी आई, तुम्हारी उनके बिना तुम क्या हो? यदि बुजुर्ग नहीं होते तो तुम कहाँ से आते? क्योंकि अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ, और हजारों कष्टों को सहकर तुम्हें दुनिया दिखाती है माँ। अरे भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।